नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के जिला मयूर बिहार से उपाध्यक्ष अशोक वशिष्ठ जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। सबसे पहले आपको पुनः उपाध्यक्ष बनाया गया है जिला मयूर बिहार से सर, इसके लिए आपको ढेरों बधाइयां सर। 2020 की बात कर लेते हैं सर, आपसे बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी काफी कर्मठ और सिपाही रहे हो भी सर। 2020 की बात करें, दिल्ली दंगों की बात करते हैं, ताहिर हुसैन जी का नाम आया था, साथ में 4 और आरोपी और भी थे। क्या कहना चाहेंगे सर, कोर्ट का आदेश आया? देखिए, पहली शिकायत हमारी आपसे ये है कि आपको ताहिर हुसैन के आगे जी नहीं लगाना चाहिए था। एक ऐसा आदमी जिसने लोगों को अपने घर से पथराव करके गोलियां चलाकर लोगों को मार दिया, ऐसे आदमी के सामने जी लगाना मेरे ख्याल से उपयुक्त नहीं है। मैं हमेशा ऐसी चीजों का विरोध करता हूं। देखिए, अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ था ताहिर हुसैन। इन लोगों ने षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र के अंदर एक जो हमने शाहीन बाग पर भी देखा था, अपने एक आंदोलन था। उस आंदोलन के अंदर बहुत बड़े स्तर पर फाइनेंसर आए हुए थे। उस फाइनेंसर जो वहां पर उनको पैसे देते थे महिलाओं को बैठने के लिए, हम सब लोगों ने देखा था, सब कुछ उस पर आया था, सब कुछ न्यूज पे। ये सब कुकर्म थे और इसी कुकर्म के तहत ये दंगे की साजिश रची गई। इसके अंदर मेरा सीधा सीधा आरोप है सोनिया गांधी का बयान और अरविंद केजरीवाल के बयान और उसके कुकर्म, ये दंगे के एक बहुत बड़ा साजिश थी। इन लोगों ने जो षड्यंत्र रचा था देश के खिलाफ, इसके वजह से दिल्ली में दंगा हुआ। मेरे को सोनिया गांधी का बयान ध्यान है, उसने लोगों से कहा था कि सड़कों पर आओ और सड़क पर आकर लोगों को सड़कों पर आकर दंगे करो या सड़कों पर आकर झगड़ा करो, इस तरीके की सोनिया गांधी का बयान था। और अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे लोगों को मैंने खुद देखा है, स्वयं देखा है, जो इस आंदोलन के अंदर, सीए के खिलाफ के आंदोलन के अंदर इन्होंने षड्यंत्र करते हुए देखा था। और उसी की परिणति थी ये। एक पकड़ा तो देखिए मात्र ताहिर हुसैन गया, लेकिन इसके अंदर अगर थोड़ी और गहराई से जांच हो जाती तो अरविंद केजरीवाल का गैंग के बहुत सारे सदस्य इसके अंदर आते। अब इसको सजा उसकी मुकर्रर हो गई है। मेरी कोर्ट से अपील है, माननीय कोर्ट से अपील है कि इसको सजा मौत देनी चाहिए। इसकी वजह से दिल्ली के अंदर 50 से 55 ज्यादा लोग मारे गए और एक अंकित शर्मा जो आईबी ऑफिसर था, उसको उन्होंने 51 चाकू से गोदकर मारा। आप सोचिए, 4-5 अनस वगैरह, नाजिम वगैरह कुछ लोग हैं। षड्यंत्र था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उसमें बहुत सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे, मेरे को अच्छी तरह से ध्यान है। और आज भी अमानतुल्लाह खां का ये बयान है कि वो लोग निर्दोष है और उनके ऊपर गलत फंसाया जा रहा है। यासीन मलिक भी इनके लिए निर्दोष होता है, बुरहान वानी भी इनके लिए निर्दोष होता है, लेकिन जो झूठे प्रोपेगेंडा चलाने में इन लोगों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन सजा मिल रही है, लेकिन और गहराई से जांच होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे लोगों को, कार्यकर्ताओं को मैंने इस आंदोलन में रद्द देखा है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व रही है सर इन चीजों में। आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े स्तर पर उसमें उसके लिप्त थे वो लोग। तुष्टिकरण की नीति के तहत इनको तुष्टिकरण के अलावा कुछ आता नहीं है। इन्होंने देश को के लोगों को उकसाने के लिए सभी इन्होंने कुकर्म किए थे और पब्लिक जानती है, पब्लिक को विषय ये पता है कि ये क्या करा था इन्होंने। तो अंकित शर्मा के परिवार को न्याय मिलेगा सर? देखिए, अंकित शर्मा के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और मिलेगा। खैर, अब तो न्याय मिलना उसको सुनिश्चित हो चुका है। लेकिन देखिए, न्याय भी मिलता है उस माँ से पूछो जिसका बच्चा चला गया, उस भाई से पूछो जिसका भाई चला गया। तो न्याय मिलेगा, वो मिलना चाहिए। लेकिन जिसके घर का परिवार का चला गया, आप उसकी जरा कल्पना करके देखिए, उसका कोई कसूर नहीं, उसका कोई गुनाह नहीं, और उसको चाकू से गोद कर मार डाला। बेहद शर्मनाक घटना दिल्ली के इतिहास की। और इसके अंदर सत्तारूढ़ पार्टी जो वर्तमान उस समय थी, वो उसमें शामिल थी। सर, दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी दिल्ली में चल रहा है सर। आपकी जंगपुरा की बात कर लेते हैं, कैसा रहा सर आपका चेक? कहीं कोई डर का माहौल तो नहीं बना हुआ सर? देखिए, किसी प्रकार का कोई डर का माहौल नहीं है। जो मेरे पास रिपोर्ट है, दिल्ली के अंदर लगभग 97% फॉर्म बट गए हैं और अब उन लोगों ने रिटर्न करना शुरू कर दिया है। और वो बहुत बेहतरीन व्यवस्था इन्होंने जो बनाई है, उसके माध्यम से जो अवैध वोटों का जो व्यापार था वो खत्म हो जाएगा। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का जो व्यापार था तुष्टिकरण की नीति के तहत, वो खत्म हो जाएगा। जो नकली वोट पड़ते थे वो सारा व्यवस्था खत्म हो जाएगी और एक अच्छे स्तर पर पवित्र हमारी वोटर लिस्ट बन जाए। इसके लिए चुनाव आयोग भरपूर प्रयास कर रहा है और सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि सही लोग ही मात्र वोट डाल पाए, हिंदुस्तान के लोग ही मात्र वोट डाल पाए।
सर, जो अन्य पार्टियों कहीं ना कहीं भ्रम फैला रही है पूरे क्षेत्र में। देखिए, इन्होंने भ्रम फैलाने का प्रयास किया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट भी अनेक बार बता चुकी है, अनेक बार ये मामला कोर्ट में गया है। कुछ लोग आपने देखा तो ममता बनर्जी भी सड़क पर जाकर बात करने की कोशिश कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट में आगे उसने अपने बयान भी दिए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी पता है ये हर 20 साल बाद होने वाली परिस्थिति है, इसको करना सबका हक है और ये होना जरूरी भी है। 20 साल के अंदर बहुत सारे लोग इधर से उधर हो जाते हैं और कुछ लोग की डेथ हो जाती है, तो ये सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और एक पवित्र हमारी वोटर लिस्ट बन जाएगी और उसके आधार पर चुनाव होंगे। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, किसी प्रकार की कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हर एक हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को हिंदुस्तान में वोट देने का अधिकार है, उनका अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल। तो सर, जाते जाते आपसे अंतिम क्वेश्चन कर लेंगे सर, सीजेपी पार्टी को लेकर क्या कहना चाहिए, वाकई में कोई पार्टी है क्या है सर? देखिए, सीजेपी पार्टी जिस समय ये पार्टी बन रही थी, हमारा एक वर्क चल रहा था, तो वहां पर ऐसा आ रहा था कि हमारे 2 करोड़ फॉलोअर्स हो गए, 5 करोड़ फॉलोअर्स हो गए, ये हो गया वो हो गया, भाजपा से ज्यादा हो गए। तो वर्क के बाद हमने आकर देखा तो वहां पर देखा कि वहां पर कुछ भी नहीं था ऐसा सिस्टम। वही लोग, वही सिस्टम, वही आंदोलन जीवी मैंने वहां पर देखे हैं। मैं एक दिन वहां पर गया था, मैंने वहां जाकर लाइव भी चलाया था और लोगों को दिखाया था। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया बता रहा हूँ, मेरी वीडियो पे कहीं ना कहीं वो मिल भी जाएगा। मात्र 200 व्यक्ति थे, उसके अंदर 125 यूट्यूबर थे, लगभग 50-60 उसके वो थे जेएनयू के लोग थे और 20-25 लोग मेरे जैसे जो खाली देखने के लिए जा रहे थे। मैंने वहां जाकर देखा, वहां की जो हालत देखी, वहां पर वही आंदोलन जीवी आप पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अभी देखो, मैंने उसमें योगेंद्र यादव को देखा, प्योर आंदोलन जीवी व्यक्ति है। अभी मैंने केजरीवाल को भी मैं सुन रहा हूँ कि शायद वो किसी दिन जाएगा और मैंने प्रशांत भूषण को देखा। मैंने एक ऐसा भी व्यक्ति देखा जो अंडमान निकोबार की बात कर रहा है। विषय शुरू हुआ किस विषय से और बात जा रही है अंडमान निकोबार तक। और जिस व्यक्ति को इन्होंने यहाँ बिठाया है, सोनम वांगचुक ने ये बोला था, उसकी स्टेटमेंट है जब वो लेह लद्दाख में आंदोलन कर रहा था कि जब चाइना और भारत का युद्ध होगा तो हम चाइना की सेना को रास्ता दिखाएंगे हिंदुस्तान का। एक ऐसा व्यक्ति जिसका ऐसा स्टेटमेंट आया है, तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार की व्यवस्था है और किसलिए लोग उनके साथ नहीं जुड़ रहे हैं। इस सब विषय को सोच लेना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग मजबूती के साथ, हमारा जैन जी मजबूती के साथ देश के लोगों के साथ खड़ा है और देश के हितों की जो रक्षा कर रही है उस पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। तो ये जितने भी लोग हैं देश को भ्रमित कर रहे हैं सर। ये देखिए, भ्रम फैलाना, मोदी जी के खिलाफ झूठ बोलकर इसको सत्ता कुछ दिन के लिए कर पाता है, उसके बाद वो पिट जाता है, उसके बाद वो मार्केट में नहीं रह पाता है, क्योंकि सच्चाई खुल जाती है। सीजेपी का भी खुल गया है। आप सोचिए, 15 दिन से ऐसा मैं सुन रहा हूं, मात्र 100-200 लोग हैं और किस प्रकार की वो अजीब की हरकतें कर रहा है, किस प्रकार की मूर्खाना हरकतें कर रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने शाहीन बाग पर भी देखा है इस व्यक्ति को। शाहीन बाग पे ये आंदोलन करता था, ये झूठ बोलता था, वहां पर लोगों को उकसाता था और वही प्रोपेगेंडा अब है। ये मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी की सी टीम का हिस्सा है, सी या डी टीम का हिस्सा है। अभी इसके बाद अब जैसे संजय सिंह भी गया है और अभी इनका गुरु भी जाए, गुरु या कह दो या गुरु घंटाल भी अभी जाने वाला है शायद 16 तारीख को, मैं सुन रहा हूं, मेरे को पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये षड्यंत्र है इनका और इनकी कोई वैल्यू नहीं है भाई, अब ये खत्म हो चुके हैं। वैसे सर, जाते जाते कुछ मैसेज देंगे आप? देखिए, एक भी ऐसा कार्य नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की सरकार देश के खिलाफ कर रही है। हर काम हो सकता है कि कुछ बात किसी को समझ ना आ रही हो, तो कुछ समय के लिए उसको असमंजस हो सकता है, वरना ये निश्चित है कि हर तरीके से मजबूती के साथ देश की बात रखी जा रही है, देश के लोगों की बात रखी जा रही है और पूरे विश्व में रखी जा रही है। हर गरीब की बात को सुना जा रहा है और गरीब के लिए समय से पहले व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल कर हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर।